हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप इस लॉकडाउन में आप बोर नहीं हो रहे होंगे। खैर मैं तो हो रहा हूँ। तो मेरा नाम है प्रकाश शुक्ला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर और उससे रिलेटेड काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ ही में कुछ अनोखी बातें उनके बारे में बताऊंगा एक्चुअली होती कैसी हैं टेक्नोलॉजीज़ हमारी, क्योंकि आजकल इस आधुनिक ज़माने में मुझे उन्हीं के बीच में रह रहे हैं। तो खैर दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर। सेकंड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एंड थर्ड, स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर। ओके दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। आपको क्या लगता है? हम हमेशा अपनी किताबों में जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है हम पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डील्स इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र एंड एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा एक जैसे तो रहते नहीं हैं, चीज़ें जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है तो उसी तरह से कंप्यूटर की जो रियल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं मानता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली होती तो एक्चुअली बहुत सारी डेफिनेशन है, बट जो मुझे सही लगता है वो ये है कि अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड by the user to carry out some sequences of arithmetical or logical operations automatically via computer programming। दोस्तों अगर इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ही अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में बताया, इंग्लिश और हिंदी। खैर, सो फ्रेंड्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू द टर्म कंप्यूटर। एक्चुअली जो टर्म कंप्यूटर है हम इसे कहते क्यों हैं, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इट मीन्स अ कंप्लीट कंप्यूटर, लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर, द OS means operating system, which is the main software of a computer system, and peripheral equipments required and used for full operations। यानी कि सीधी भाषा में दोस्तों कहूँ तो पूरी तरीके से कंप्यूटर हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स हमारा जो XP होता है, विंडोज 7 होता है, और आवश्यक पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सब जो जुड़ी होती हैं चीज़ें उसके साथ। तो जब इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है तो हम वो प्लेटफॉर्म जो तैयार होता है, यानी जो उसके बाद जो हमारी सारी चीज़ों का कनेक्शन कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होता है, तो उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको फादर्स ऑफ कंप्यूटर तो एक्चुअली मालूम ही होगा, हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताता हूँ। एक्चुअली इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं और क्लासेस और टाइप्स सेम होता है, तो आप गाइस कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा कंप्यूटर है उसको कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लाइक क्लासेस बाय पर्पस, एंड सेकंड हमारा है क्लासेस बाय फंक्शन, एंड जो थर्ड है हमारा वो है क्लासेस बाय यूजेज, एंड जो लास्ट फोर्थ है हमारा वो है क्लासेस बाय जनरेशन। और ऐसे कई सारी क्लासेस हैं, बट जो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो फर्स्ट है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस, एंड जो सेकंड है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे कितने टाइप्स के हैं, कंप्यूटर्स बांटा गया है, डिवाइड यानी क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एंड सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, एंड जो लास्ट है हमारा इसमें अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो जो फ्रेंड्स हमारा अकॉर्डिंग टू साइज, स्पीड और परफॉर्मेंस बेस्ड कंप्यूटर क्लासिफाइड हैं वो हैं हमारे 4 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे जो क्लासिफाई किए गए हैं। बताना चाहता हूँ आपको कि फर्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है हमारा मिनी कंप्यूटर,
एंड थर्ड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड जो लास्ट है हमारा वो है सुपर कंप्यूटर। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है एक्चुअली वो है क्या चीज़, किस टाइप का कंप्यूटर है। Analog computer is a type of computer that uses the continuously changeable aspects of physical phenomenon such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to modify the problems being solved। यानी कि मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो फ्रेंड्स, जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वह एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर है जो समस्याओं को यानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि भौतिक घटनाओं जैसे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, यांत्रिक यानी जो हमारे मैकेनिकल या हाइड्रोलिक यानी वाटर रिलेटेड एलिमेंट का उपयोग करता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो आप एनालॉग कंप्यूटर देख रहे हैं इसका नाम है TR10 एनालॉग कंप्यूटर, एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू स्ट्रेन न्यूज़ रिलेटेड टू दिस एनालॉग कंप्यूटर इज़, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसका यूज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरियन वॉर एंड द वियतनाम वॉर जैसे युद्धों में किया गया है बाई अमेरिकन आर्मी एयरफोर्स द्वारा बॉम्ब्स को एक्यूरेटली पोजीशंस पर ड्रॉप करने के लिए। सो गाइज, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, सो अब मैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करता हूँ। क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअली? So the digital computer are those computer which works on digital data. In digital computer, the digital signal is used for provide the value for perform the operations, and it works on constant data by using a binary numbers। यानी फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल डेटा पर काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स में हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होता है जो कि हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑपरेशन को यानी किसी भी काम को करने के लिए, और ये एक निश्चित डेटा पर काम करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर एरियाज में यूज़ किया जाता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एरिया में, जैसे मान लीजिए हमारा साइंटिफिक एरिया है, फ्लाइट सिमुलेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा AI होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे डिजिटल कंप्यूटर का मोस्टली यूज़ होता है। और हाँ गाइस, आप अपने आप को मत छोड़िए क्योंकि आप भी डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं अपने पर्सनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो दोस्तों, जो अब हमारा जो तीसरा कंप्यूटर है वो है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। आई नो आपको मालूम होगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे भी। सो हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स बिकॉज इट वर्क्स ऑन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एक्चुअली होता कैसा है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं। और जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसका मोस्टली यूज़ जो है हॉस्पिटल्स में किया जाता है पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। जैसे हमारे ICU बेड्स होते हैं, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के एरिया हॉस्पिटल्स में होते हैं जहाँ पे हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, फटाफट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें हमारे 4 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स कंप्यूटर आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट है, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। चलिए बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। सो माइक्रो कंप्यूटर वर्क विद सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है ये
एकमात्र छोटे प्रोसेसर्स पर काम करता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। द माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स ऑन 8-bit above microprocessors. In this system, the 8-bit data path is used for processing of data. यानी फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा होता है 8-bit प्रोसेसर पर काम करता है, और इस प्रणाली में यानी इस सिस्टम में किसी भी डेटा की प्रक्रिया में 8-bit का डेटा पाथ यूज होता है। द माइक्रो कंप्यूटर इज डिजाइंड फॉर पर्सनल वर्क्स एंड स्मॉल कैलकुलेशंस। यानी माइक्रो कंप्यूटर्स को हमारे निजी कामों और कैलकुलेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। लाइक हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। चलिए फिर से हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। सो द मिनी कंप्यूटर वर्क्स अबाउट 16-bit प्रोसेसर्स फॉर लार्ज कैलकुलेशंस एंड इट यूजेस मोस्टली इन बिजनेस एरियाज। यानी ये माइक्रो कंप्यूटर्स का 2 times होता है, यानी दुगना होता है फ्रेंड्स। यानी ये 16-bit माइक्रो प्रोसेसर पर काम करता है। इसका मोस्टली यूज़ बिजनेस एरिया में किया जाता है। लाइक हमारे जैसे PDP-9 है, यह भी एक मिनी कंप्यूटर है। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। एक्चुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होते हैं। The mainframe computer used as a server computer. This computer is used for handle large data processing in computers. Like bank, railway, other organization uses mainframe computer for large amount of data information handling. यानी ये जो कंप्यूटर होते हैं या एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर पर ही काम करते हैं, और ये 32-bit डेटा पाथ पर वर्क करते हैं। यानी इस कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा यानी जानकारियों को हैंडल करने में किया जाता है, जैसे हमारा बैंक्स है, रेलवेज़ हैं, और ऐसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वह इसका इस्तेमाल करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। एक्चुअली सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं, क्या होता है। सो सुपर कंप्यूटर्स is very powerful computer or intelligent computer that works on large amount of data. In supercomputer, multiple of 64-bit microprocessors are used that works on multiple data at the same time. यानी फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर में मल्टीपल ऑफ 64-bit माइक्रोप्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम एक समय में कई काम को एक साथ कर सकें, यानी एक साथ कई सारे टास्क को परफॉर्म करा सकें। इन सुपर कंप्यूटर वेक्टर प्रोसेसिंग इज यूज्ड। द वेक्टर प्रोसेसिंग हेल्प्स फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यानी सुपर कंप्यूटर में फ्रेंड्स, यानी सुपर कंप्यूटर में हमारा वेक्टर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरह का वेक्टर मेथड है जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स यानी कठिन प्रॉब्लम्स को, यानी जो बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम सॉल्व कर सकें। एंड देयर आर डिफरेंट एरियाज वेयर द सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड। यानी ऐसी बहुत सी अलग अलग महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां पे हमारा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। लाइक वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, सेस्मिक डेटा एनालिसिस, हमारा साइंटिफिक रिसर्च एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हमारे जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स, वो है परम, जिसे हम अनुराग भी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे बीच, जैसे क्रे XMP14, जीनोम 13, परम 10,000, जैगुआर, सनवे, समिट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ अनोखी बातों की, यानी स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट कंप्यूटर। द फर्स्ट कंप्यूटर वेटेड मोर देन 27 टन्स। यानी विश्व का जो पहला कंप्यूटर बनाया गया दोस्तों, उसका जो वजन था
वो 27 टन से भी अधिक था। एंड सेकेंड चीज़, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज मेड ऑफ वुड। क्या आपको पता है दोस्तों? यानी जो हमारा पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया वह लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया था। एंड द थर्ड थिंग इज द फर्स्ट नोन कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज अ वुमेन। यानी सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में एक महिला विख्यात हुई थी। फोर्थ, about 90% of the world's currency only exists on computers। यानी विश्व की 90% मुद्रा संबंधित जानकारी केवल कंप्यूटर्स में रखी जाती है। गाइस, इतनी देर तक झेलने के लिए आपको बहुत सारा थैंक्स। आगे और भी ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव देना हो या कोई क्वेरी करनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।